बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑथेंटिक देगी आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी है कि जो कि मेरा नहीं ख्याल कि घर में या किसको जो है वो पसंद नहीं होती। हर घर में आलू गोश्त बनाए जाते हैं, उनका तरीका जो है वो अलग होता है। लेकिन आज हम आपके साथ जो आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक शादियों वाला जो देगी आलू गोश्त है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये ऑथेंटिक शादियों वाला देगी आलू गोश्त हम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हमने कुकर ले लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया और इसमें डालेंगे हाफ कप जो है वो कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे 2 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज हमने स्लाइस किए हुए हैं। प्याज को जो है वो हल्का सुनहरी होने तक हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। हमारा हल्का सुनहरी जो है वो होना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज पे डालेंगे हमारे पास ये बीफ है, तकरीबन 1 केजी है। अच्छी तरह जो है वो गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे, प्याज के साथ भून लेंगे। गोश्त अच्छी तरह जो है 4-5 मिनट के लिए हमने भून लिया है, कलर उसका चेंज हो चुका है। 1 बड़ी चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे अच्छी सी इसकी खुशबू आने तक। अदरक और लहसुन अच्छी तरह जो है थोड़ी देर के लिए हमने भून ली है, उनकी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब डालेंगे कि हमारे पास जो है वो पाउडर मसाले हैं। सबसे पहले हमारे पास हल्दी पाउडर, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, मैजिक मसाला। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, हर किस्म की आप जो है वो रेसिपीज़ में से यूज़ कर सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर और यहाँ 1 चम्मच जो है वो देगी मिर्च की है। ये तमाम जो है वो मसाले हम डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मसालों के साथ हम भून लेंगे। एक मिनट के लिए मसालों को भून लिया ताकि वो कच्चे ना रहें। तो अब जो चीज़ इसमें नेक्स्ट डालेंगे वो है टमाटर। 3 से 4 अदद हमने टमाटर काट के रखे हैं, वो डाल देंगे। अभी टमाटरों के पानी से जो है हमारे मसाले जलेंगे नहीं। टमाटर को 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक जो है वो हम पका लेंगे। टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम डालेंगे पानी। हम कुकर में गला रहे हैं तो उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। अगर आप देचके में गला रहे हैं तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ हमने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो डूब गया है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने गोश्त को 80% तक जो है वो गलाना है। बाकी प्रोसेस जो है वो 20% नेक्स्ट स्टेप में जो है वो होगा। तो अभी यहाँ पे जो है वो कुकर की लिड बंद करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से जो है वो टाइमिंग सेट कर लें। सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट टाइम लगाएंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ पे गैस निकल चुकी है, 20 मिनट हो गए हैं। हमने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी है और जो है वो इसकी प्रेशर निकलने का इंतज़ार किया है। जब तक ये पिन बैठ ना जाए, प्रेशर निकल जाने की ये निशानी है, तब तक हम कुकर जो है वो नहीं खोलेंगे।
अभी खोल लेते हैं कुकर को। अभी इसको हम जो है वो दूसरे देचके में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा टमाटर प्याज वगैरह जो है साबुत थोड़े से वो अच्छी तरह ग्रेवी जो है वो उनकी बन जाए। तो अब यहाँ पे डाल देंगे हम आलू। पाँच से 10 मिनट के लिए हम आलू की जहाँ पे जो है वो हम बुनाई करेंगे। बहुत ही प्यारा जो है वो हमारे देखिए आलू गोश्त को कलर आया है। बहुत अच्छी तरह हमारे जो है वो आलू गोश्त की भुनाई हो चुकी है। आलू हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। बहुत अच्छी तरह इसकी भी ग्रेवी जो है वो, क्योंकि गोश्त की तो हमने पहले ही मसाले की जो है वो भुनाई कर ली हुई है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे डालेंगे हाफ कप दही, मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। दही डालते हुए हमेशा जो है वो फ्लेम स्लो कर लें और चम्मच मुसलसल चलाएं, वरना दही जो है वो फट जाता है। अब डालेंगे हम पानी। पानी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो डालना है, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। यहाँ पे पानी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाला है। चूल्हे की फ्लेम हम तेज़ करेंगे। 10 मिनट तकरीबन हम इसे इसी तरह तेज़ फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है वो अच्छी तरह पक जाए। 10 मिनट हो गए हैं तेज़ फ्लेम पे हमें इसे पकाते हुए। तो यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे, ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह गल जाए। तो मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने यहाँ पे इसे दम लगाया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। हमने 2 जो है वो हरी मिर्चें भी डाल दी थी दम लगाते वक्त। बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वो देखें इसकी ग्रेवी कितनी रिच बनी है और कलर और खुशबू आप जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे हम कसूरी मेथी। बहुत ही प्यारी इसकी जो है वो रिच खुशबू आएगी। हमारे आलू गोश्त को चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे और फिर इसे फाइनली डिश आउट करेंगे, क्योंकि कवर करने से इसकी तरी ऊपर आएगी। और देगी आलू गोश्त की जो है वो स्पेशलिटी है कि उसकी तरी, यानी कि तरी जिसे हम बोलते हैं, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी आप इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत। देखने में ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहा है और बहुत प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। जितना खूबसूरत देखने में है ना, इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ जो है वो चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ा देगा। तो अगर आपको जो है वो रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।